इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सेकंड मेन टॉपिक अल्केन्स, उसके आगे थर्ड सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के आगे जो है सेकंड सब टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके आगे जो है हमारा सेकंड सब टॉपिक कंबशन। तो कंबशन जो है, कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है विद ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को, जो कि इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनाते हैं। कंप्लीट कंबशन जो है प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जबकि इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और इवन कार्बन बैक। सो कंप्लीट कंबशन जो है अल्केन रिएक्ट करते हैं सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जो रिलीज़ करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को, जैसे कि मीथेन प्लस 2O2 जो है CO2 प्लस 2H2O बनाता है। इनकम्प्लीट कंबशन तब होती है जब देयर इज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है प्रोडक्ट्स इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड पोटेंशियली कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक सोट। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस कलरलेस और ओडरलेस गैस है। तो एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन जो रिलीज करती है हीट को, विच इज़ व्हाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल डिटरमाइंस द प्रोडक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन स्पेशली फॉर कैलकुलेशन इन थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ये सेकंड खत्म होता है। अभी इसके बाद बात करेंगे थर्ड सब टॉपिक, इसके आगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में बताया गया है कि अल्केन्स जो है आमतौर पे अनरिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर और अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं, और अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम यूज़ करते हैं रेगुलेटेड ऑक्सीजन सप्लाई को, कैटलिस्ट को, एक स्पेसिफिक रीजन जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट को। सो स्पेशली फॉर अल्केन्स विद द टर्शरी हाइड्रोजन आइटम्स। तो अल्केन्स जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं यूजिंग अ कंट्रोल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सुटेबल कैटलिस्ट जो है वो फैसिलिटेट करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो है डिपेंड करते हैं रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर, अल्केन के स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑक्सीडेशन जो है वो जील्ड करती है अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल के लिए जो है मिथाइल प्रोपेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल और टर्शरी अल्कोहल में, जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ करते हैं। तो अंडर एक्सट्रीम कंडीशन एग्जाम्पल कंबशन, अल्केन जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। कंप्लीट ऑक्सीजन जो है अक्सर प्रोसीड होती है बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंपोज ऑफ ओनली जो है ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है विद वन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम दैट इज अल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो ऑक्सीडेशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम कैटलिस्ट जो है एक सब्सटेंस है जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को बिना किसी कंज्यूमिंग के। कंबशन जो है एक रैपिड केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, टिपिकली प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। क्लियर हो गया? तो ये मैं कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हमारा इसके आगे फोर्थ सब टॉपिक आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें रीअरेंज होता है कार्बन स्केलेटन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर व्हाइल कीपिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये प्रोसेस जो है टिपिकली इसमें लुइस एसिड कैटलिस्ट जैसे कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl जो है कन्वर्ट होता है एल्केन में इनटू ब्रांच चेन आइसोमर। ये ब्रांच आइसोमर जो है बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं इन गैसोलीन, क्योंकि इनके अंदर जो है हायर ऑक्टेन नंबर्स होते हैं जो इंप्रूव करते हैं इंजन प्रोसेसेस को। तो आइसोमेराइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू वन ऑफ इट्स आइसोमर। मतलब कि मॉलिक्यूल जो है सेम फार्मूला होता है मॉलिक्यूल का, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। इन दिस केस ऑफ एल्केन्स ये इसमें जो है शामिल होता है चेंजिंग द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्केन इनटू अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। सो ब्रांच चेन एल्केन्स जो हैं उनके अंदर हायर ऑक्टेन नंबर्स होते हैं कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन काउंटर पार्ट्स। तो ऑक्टेन नंबर जो है ये मेयर ऑफ फ्यूल्स रेजिस्टेंट टू नॉकिंग और प्रीमेच्योर कंबशन इन एन इंजन। हायर ऑक्टेन नंबर जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी जो है परफॉर्मेंस है इंजन की और एफिशिएंसी है। और गैसोलीन क्वालिटी जो है बाय आइसोमेराइजेशन एंड अल्केन्स रिफाइंस कैन इम्प्रूव विद द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, जो कि इसको बहुत ज़्यादा सुटेबल बनाती है फॉर मॉडर्न इंजन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आइसोमेराइजेशन जो है हमें हेल्प करती है प्रोड्यूसिंग क्लीनर फ्यूल्स बाय रिड्यूसिंग हार्मफुल इमिशन।
तो आइसोमेराइजेशन कैसे अचीव होती है, एक कॉमन मेथड जो है फॉर आइसोमेराइजिंग अल्केन्स, इसमें लुईस एसिड कैटलिस्ट आ जाता है जिसमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आती है। तो लुईस एसिड जो है हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में कार्बोकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन और फैसिलिटेट करता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन को। और रिएक्शन जो है टिपिकली इसमें ब्रेकिंग होती है और रीफॉर्मिंग होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। तो एन बुटेन जो है वो आइसोमेराइज्ड हो जाता है आइसोबुटेन में और इसमें हम एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यूज होता है। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इनके चेन और कन्फर्मेशनल आइसोमर। चेन में क्या होता है कि डिफर इन द वे द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर और डिफरेंट चेन प्लान्स बनाते हैं और ब्रांचिंग पैटर्न्स बनाते हैं। कन्फर्मेशनल में आइसोमर जो है उनमें डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स होती है वो सेम मॉलिक्यूल दैट कैन इंटरकनेक्टेड बाय रोटेशनल अराउंड सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है। उसके बाद हम बात करें ओके यहाँ पे इतनी ही बात करते हैं। इसके आगे दो सब टॉपिक्स रह जाते हैं, एरोमेटाइजेशन 3 एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम और पाइरोलाइसिस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।